हाय दोस्तों, मेरा नाम वंश है और आज हम सीएसएस सिंटैक्स और सिलेक्टर्स के बारे में सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सीएसएस सिंटैक्स एंड सिलेक्टर्स। टू अप्लाई स्टाइल्स टू HTML elements, you need to understand the basic syntax of CSS and how the select elements on the page. Okay. CSS syntax. Every CSS rule consists of a selector and a declaration block. Okay. सेलेक्टर, प्रॉपर्टी एंड देन वैल्यू। ओके, पहले हमें सेलेक्टर सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद प्रॉपर्टी लिखनी होगी कर्ली ब्रैकेट ओपन करके एंड देन वैल्यू। जैसे कि एग्जांपल, हमने H1 को सिलेक्ट किया, हमारे HTML पेज में जितने भी H1 टैग होंगे वो हमने स्टैम्प सेलेक्ट कर लिए हैं। जो भी मैं यहाँ करूँगा चेंजेस, यानी जो मैं स्टाइल करूँगा वो सब H1 टैग पर अप्लाई होगा। ओके, मैंने यहाँ प्रॉपर्टी दी कलर, यानी कि फ़ॉन्ट कलर, टेक्स्ट कलर हो जाए चेंज नेवी। ओके, एंड फ़ॉन्ट साइज 32 पिक्सल। फ़ॉन्ट साइज एक प्रॉपर्टी है, कलर भी एक प्रॉपर्टी है, एंड नेवी एंड 32 पिक्सल इज़ अ वैल्यू, जैसे कि आपको यहाँ दिख ही रहा है। ओके, H1 is the selector, color and font size are properties. Navy and 32 pixel are the values. The curly braces contain the declaration block. Each declaration ends with a semicolon. Okay. Types of selector. 1. Element selector. Selects all element of a specific type. पी, पैराग्राफ टैग को हमने सेलेक्ट कर लिया है और उसमें हमने प्रॉपर्टी दी है कलर और वैल्यू दिया ग्रे। ओके, दिस टारगेट ऑल पी एलिमेंट्स। जितने भी पी एलिमेंट्स HTML फाइल के अंदर है उन सब का कलर ग्रे हो जाएगा। ओके, आइए इसे VS कोड में करके देखते हैं। हम आ चुके हैं VS कोड में और यहाँ पर लिखते हैं CSS syntax, my bad, syntax and selectors. Okay, oh for my bad, selectors. Okay, dot HTML. ओके, और यहाँ पर हम चलते हैं, पहले लिखते हैं HTML बेसिक स्ट्रक्चर, शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क प्रिंट करके एंड चेंज टाइटल, जल्दी जल्दी करते हैं, CSS सिंटैक्स एंड सेलेक्टर्स। ओके, अब चलते हैं हम, अब पहले हम यहाँ लिखते हैं एक पी टैग और यहाँ पहले लिखते हैं पी टैग। ओके, यहाँ हमने पी टैग लिख लिया और उसके अंदर लिखते हैं दिस इज अ पी टैग, मीन्स पैराग्राफ टैग। ओके, मैं या तो इंटरनल CSS यूज कर सकता हूँ या एक्सटर्नल, पर मैं अभी करना चाहूँगा एक्सटर्नल, जिससे कि आपको HTML का कोड और CSS का कोड एक स्क्रीन पर दिख सके। तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा इंटरनल CSS के लिए स्टाइल टैग, जो ऐसे लगेगा स्टाइल देन स्टाइल। ओके, स्टाइल टैग लग चुका है। इसके अंदर लिखते हैं हम, पहले हमें क्या करना है, रुक जाइए, सेलेक्टर। तो हमारा सेलेक्टर क्या है, पी टैग। फिर हमें ओपन करने हैं कर्ली ब्रेसेस, ओपन हो चुके हैं। देन प्रॉपर्टी क्या है, मुझे चेंज करना है
फ़ॉन्ट का कलर, तो मैं लिखूँगा कलर, ओके, डबल डॉट्स, एंड मैं लिखूँगा वैल्यू, आई मीन कलर, तो मैं लिख देता हूँ एक्वा, ओके, और मैं लगा देता हूँ सेमीकोलन। अब अगर मैं अपनी फ़ाइल वेब पेज पर रन करूँगा तो पी टैग जितने भी हो गए, अभी तो मैंने सिर्फ ओनली एक लगा रखा है, जैसे ही मैं इसकी एक कॉपी और कर दूँ, ओके, ये मैं मान लो इसकी 3 कॉपी कर दूँ, और अब अगर मैं इसे वेब पेज पर रन करूँगा तो सिर्फ ओनली एक पी टैग पर कलर एक्वा नहीं होगा, सबका कलर एक्वा हो जाएगा, सभी पी टैग का, ओके। चलते हैं वेब पेज पे। ये देखिए जितने ही पी टैग थे जिनकी मैंने कॉपी की थी Ctrl+D दबाकर, ओके, वे 3 पैराग्राफ टैग में सबका कलर एक्वा हो चुका है। ये नहीं कि ओनली एक पहले पी टैग का ही कलर एक्वा हुआ है, सभी का हो चुका है, ओके। अब चलते हैं आगे की ओर। और सिर्फ ओनली एक का ही कैसे, मान लो मुझे बस सिर्फ ओनली इसी टैग का कलर ओनली एक्वा करना है और का नहीं करना, तो ये कैसे करना है ये भी हम आगे चल के बताएंगे, ओके। अब चलते हैं आगे की ओर। अब आता है क्लास सेलेक्टर। देखो आप इसकी मदद से कर सकते हो ओनली एक को, ओके। सेलेक्ट एलिमेंट्स विद द स्पेसिफिक क्लास, HTML और CSS। पहले यहाँ हम लिखते हैं, यहाँ पर आकर इसमें एक एट्रीब्यूट लिखते हैं क्लास। जैसे हम क्लास लिखते हैं, ओके, क्लास में हम कुछ भी नाम देते, जैसे मैंने नाम दे दिया पैरा, ओके। आप कुछ भी नाम दे सकते हो जो आपको सही लगे अपने हिसाब से, ओके, पर नाम है देना जो सही लगेगी, हाँ भाई ठीक से वर्क करेगा, ओके। अब आप देखना, हम यहाँ जाते हैं, हमको क्लास एक्सेस करने के लिए पहले लगाना होगा डॉट, पहले मैंने डॉट लगाया स्टाइल टैग के अंदर या CSS एक्सटर्नल लिंक के अंदर, ओके। देन हम लिखेंगे उस क्लास का नाम, उस क्लास का नाम है पैरा, ठीक है। फिर ओपन करें कर्ली ब्रेसेस, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है, एंड देन एंटर, ओके। और यहाँ मुझे अब इस पी टैग का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, मान लो मैं करूँगा बैकग्राउंड कलर येलो मान लो, ओके। जब अपनी वेब पेज ओपन करूँगा तो वहाँ पर ओनली पी टैग का बैकग्राउंड येलो मिलेगा, ओके, सिर्फ ओनली इस पी टैग का, फर्स्ट पी टैग का, ओके। यहाँ लिख देता हूँ पैराग्राफ टैग 1 2 एंड देन 3, ओके। जैसा कि आप देख सकते हो ओनली पैराग्राफ टैग 1 का बैकग्राउंड कलर येलो हो चुका है, ओके, ओके। मैंने आपसे अभी कहा था कि हम ओनली एक पैराग्राफ टैग का या सिर्फ ओनली एक ही टैग का, कोई भी टैग हो वो उसका कैसे कलर चेंज, उस पर ओनली एक पर कैसे स्टाइल लगाएं, तो ये है वो तरीका। उसे उसे एक क्लास में डिफाइन कर दो एंड देन फिर यहाँ जाकर एक पीरियड या डॉट बोल सकते हो आप, पीरियड या डॉट लगाकर उसका फाइल का नाम लिखकर कर्ली ब्रेसेस ओपन कर और अपनी प्रॉपर्टी और वैल्यू लिख देना, ओके। अब चलते हैं आगे की ओर। अब एक तरीका और है, ये तो हो गया ना। अब थर्ड है ID सेलेक्टर, सेलेक्ट्स अ सिंगल एलिमेंट विद द यूनिक ID। अब जैसे क्लास होती है ऐसी आती है ID, ओके। जैसे कि हम यहाँ लगाते हैं पैराग्राफ टैग 2 में ID, ओके, और हम ID को नाम देते हैं ID को नाम देते हैं पैरा 2, ओके। अब मुझे इस ID को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले लिखना होगा हैश, ओके,
एंड देन उस आईडी का नाम para2 एंड देन कर्ली ब्रेसेस। अब वैल्यू बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू, नहीं बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू नहीं, डबल डॉट आएगी डॉट, एंड हम देते हैं बैकग्राउंड कलर रेड। ओके, बैकग्राउंड कलर हमने रेड दे दिया है। बस सिर्फ पैराग्राफ 2 का कलर बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा। ओके, देखिए आप समझ गए होंगे। ओके, अब आता है यूनिवर्सल सिलेक्टर। अप्लाइज स्टाइल्स टू ऑल एलिमेंट्स ऑन द पेज। जितने ही पेज पर एलिमेंट्स हैं सब पर जो स्टार लगा जो भी आप उसके अंदर लिखोगे वो सभी एलिमेंट जितने एलिमेंट्स पेज पर है सब पर अप्लाई हो जाएगा। दिस इज़ कॉमनली यूज फॉर रिसेटिंग डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स। ओके, करते हो जो यहाँ लिखा हमने, पहले लिखा है स्टार, ओपन की कर्ली ब्रेसेस, लिखते हैं मार्जिन, यहाँ लिखते हैं मार्जिन 0। ओके, यहाँ लिखते हैं पैडिंग, यहाँ लिखते हैं 0। ओके, अब देखते हैं, अब जितने भी सारे एलिमेंट हैं उन पर जो हमने ये जो मार्जिन 0 ये दी है वो डिफ़ॉल्ट स्टाइल हो जाएगा रिसेट। ओके, अब चलते हैं 5वें पर। 5वां है ग्रुपिंग सेलेक्टर्स। अप्लाई द नेम अप्लाई द सेम स्टाइल्स टू मल्टीपल सेलेक्टर एट वंस, H1 H2 H3। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास H1 H2 H3 हेडिंग है, मैं उन तीनों में एक ही प्रॉपर्टी एक साथ एक टाइम पर ही लगाना चाहता हूँ। तो आप उसके लिए क्या करोगे, हम पहले यहाँ लिखते हैं H1, यहाँ लिखते हैं हम हेडिंग 1 की करते हैं हम कॉपी। ओके, यहाँ लिखते हैं 2, देन यहाँ लिखते हैं 2, यहाँ लिखते हैं 3, इसके एंड में जाकर यहाँ लिखते हैं 3। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ स्टाइल टैग के अंदर आकर हेड टैग के अंदर लगता है स्टाइल टैग, ठीक है, इंटरनल सीएसएस के लिए। अगर आपको समझ नहीं आया कि क्या है इंटरनल सीएसएस और एक्सटर्नल, तो हमारी इससे पिछली वीडियो मैंने गेर रखी है, आप प्लेलिस्ट पे देख सकते हो। ओके, अब यहाँ लिखते हैं H1, H2 H3। अब पूरे HTML पेज पर जितने भी H1 H2 H3 एलिमेंट्स होंगे उन सब पर जो अब मैं प्रॉपर्टी दूंगा वो अप्लाई हो जाएगी। ओके, से मैं करता हूँ कलर। ओके, कलर मैं कहता हूँ पर्पल। ओके, पर्पल। देखो अब चलते हैं अपने वेब पेज पर। ये देखिए हेडिंग वन सॉरी मैं लिखना भूल गया। ये देखिए हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 तीनों का कलर एक साथ पर्पल हो चुका है। अब अगर मैं ग्रुपिंग सेलेक्टर ना यूज करता तो मैं क्या करता, पहले मैं H1 में पूरी प्रॉपर्टी जितनी में लिखनी लिखता, फिर मैं H2 को सेलेक्ट करता, फिर H3 को करता। तो आप इससे अवॉइड कर सकते हो रिपीटिशन। ओके, तो ये बहुत हेल्प करता है। अब आता है डिसेंडेंट सेलेक्टर। टारगेट एलिमेंट्स नेस्टेड इनसाइड अदर एलिमेंट्स। HTML ये है, जल्दी जल्दी कर देते हैं क्योंकि ये इतना वो नहीं है, ठीक है ना। यहाँ तो यहाँ गए और यहाँ हम लिखते हैं div और p। ओके, नेस्टिंग का मतलब देखो ये होता है, अब मान लो मैंने div के अंदर मैंने div टैग लगाया और मैंने div टैग के अंदर मैंने p टैग लगा दिया और मैंने p टैग को कोई आइडिया क्लास नहीं दी है। मैं अब p को कैसे एक्सेस करूँगा, तो आप उसके लिए यहाँ लिखोगे div बिना कुछ लगाए पीरियड या हैश,
हल हो गया पी। अब जहाँ जहाँ div के अंदर पैराग्राफ यानी कि पी टैग है, वहाँ पर जो अब मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा वो सब पे लग जाएगी। जैसे कि हाँ div पर पी है, तो अब मैं कहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड कलर तुम चेंज कर दो, सॉरी माय बैड, बैकग्राउंड कलर ब्लू। ओके, अब आप देखना, अभी हो रहा है रिलोड। ये देखिए, मैंने बिना क्लास के, बिना आईडी के पी टैग को एक्सेस कर लिया है। तो नेस्टिंग यही होता है कि ओनली पी टैग इनसाइड div विल बी अफेक्टेड, यानी कि जो जो div टैग है वो अफेक्ट नहीं होगा, ओनली पी टैग ही होगा अफेक्ट, मतलब यानी कि वो उसमें ही कोड रन करेगा जो हम प्रॉपर्टी देंगे। अब आता है 7 एंड लास्ट, कंबाइनिंग क्लास एंड एलिमेंट्स सेलेक्टर्स, p dot note color teal। okay, this targets only p elements with the class node dot। okay, अब चलते हैं समरी पर। css selectors help you choose which html elements to style, use period for classes, hash for ids and tag names for element selectors, combine and group selectors for powerful control। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कलर्स इन CSS, जहाँ हम डीप में कलर्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, कैसे कलर यूज करने हैं, क्या होता है ग्रेडियंट, बहुत कुछ। सो स्टे ट्यून।